हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 9 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपका ऑप्शन ए सही होगा। सिरमाओ भंडार नायके। सिरमाओ भंडार नायके ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक, तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले जो व्यक्ति पहुंचे थे वो इन चारों में से एक हैं। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी। ठीक, तो दोनों आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश में रायतु दिनोत्सव मतलब किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, 8 जुलाई। 8 जुलाई को हम प्रतिवर्ष रायतु दिनोत्सव दिवस मनाते हैं, मतलब किसान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री जो थे YS राजशेखर रेड्डी जी, उन्हीं की जयंती पर हम इसको जो है मनाते हैं। ठीक, और पहली बार यह 2019 में मनाया गया था जब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने सरकारी आदेश जारी किया था। ठीक है, वहीं आपको बताएं कि 2020 में किसान दिवस समारोह कोविड-19 महामारी के बीच राज्य सरकार ने नई 412 एम्बुलेंस और 656 नई मोबाइल चिकित्सा इकाई लॉन्च करने जा रही है। कितनी? 412 नई एम्बुलेंस लॉन्च करेगी और 656 नई मोबाइल चिकित्सा इकाई लॉन्च करेगी। ठीक है, और YSR रेड्डी ने अभी जो है आप बताएं आपको कि 2004 से 2009 के आंध्र प्रदेश के पूर्णतया ये पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे और लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था और वह अपनी चुनावी कैरियर में कभी हारे ही नहीं थे। ठीक, तो ये उनका आज तक का रिकॉर्ड है कि वो अपने चुनावी कैरियर में कभी उन्होंने हार का सामना नहीं किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, JLL और लाशेल के द्विवार्षिक ग्रेटी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 34वां स्थान। ठीक, भारत को इसमें 34वां स्थान प्राप्त हुआ है और ग्रेटी सूचकांक ने दुनिया में अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के मामले में एक अनूठा बेंचमार्क स्थापित किया है, जो कि विदेशी बाजारों में निवेश और संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। ग्रेटी की बात की गई है तो ग्रेटी के बारे में आपको बता दें कि यह जो है पहली बार 1999 में जारी किया गया था और इस वर्ष 2020 में इसका 11वां संस्करण चल रहा है। कौन सा? 11वां संस्करण चल रहा है। ठीक, जिसमें आपके 163 शहर और 99 देश शामिल हैं। ठीक, तो 163 शहर हैं इसमें और 99 देश हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो देश और शहर इसमें शामिल हुए हैं, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवाओं फर्म जोन्स लॉन्ग लासेल JLI द्वारा यूनाइटेड किंगडम का जो स्कोर रहा वो 1.31 लेकर ये पहले स्थान पर रहा। ठीक, 1.31 इसका स्कोर होके ये पहले स्थान पर रहा। वहीं USA ने आपका USA 1.35, USA का कितना 1.35 और ये दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया का 1.39 था और ये तीसरे स्थान पर रहा। चाइना का 2.59 था और ये 32वें स्थान पर रहा। श्रीलंका 65वें स्थान पर रहा। म्यांमार 72वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान 73वें स्थान पर रहा। वहीं आपका भारत 34वें स्थान पर रहा। ठीक, तो इसकी जो रैंकिंग हुई थी वो इस प्रकार थी कि जिसमें भारत 34वें स्थान पर, पाकिस्तान 73वें, म्यांमार 72वें, श्रीलंका 65वें,
चाइना 32वें, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, यूएसए दूसरे और यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर रहा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4th डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके मौजूद हैं। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नवी मुंबई, मतलब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं, और उन्होंने एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टियर 4th डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टियर 4th डेटा सेंटर है। ठीक है, वहीं NM1 डेटा सेंटर को योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस LLP, मतलब हीरा नंदानी समूह की एक ये सहायक कंपनी है, हीरा नंदानी, जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है। तो वो जो है इसको विकसित किया करती है। ठीक है, जिसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं 7200 रैक है इसमें, 50 मेगावाट ऊर्जा, 4 फाइबर पाथ और 1.4 डिज़ाइन PUE ऊर्जा इसमें प्रभावशीलता डालने के लिए ये सब मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर से बता दूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन किया गया है, वो उद्धव ठाकरे, जो कि वर्तमान में नवी मुंबई के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा मुंबई में इसको उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोई बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को किसके अध्यक्ष के रूप में विस्तारित करता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, NCLAT। ठीक, इसका पूरा नाम नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक, तो इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में गोई बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक, और यह कार्यकाल 3 महीने या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। वे अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, मतलब न्यायिका का पदभार भी इस समय वो संभाल रहे हैं। और तत्कालीन चेयरपर्सन जस्टिस SJ मुखोपाध्याय ने अपना कार्यकाल पूरा करने के 3 महीने बाद NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट को नियुक्त किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में NSDC के साथ कोविड-19 संकट में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है। ठीक, और इसकी अवधि कितने दिन के लिए होगी। तो ये 12 महीनों के लिए इसने साझेदारी की है। और माइक्रोसॉफ्ट NSDC ने E-स्किल इंडिया पोर्टल के साथ सहयोग करके डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान चलाएगा। ठीक, कौन सा, डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान, नोट कर लीजिएगा इसे। NSDC के इस समय CEO और MD कौन है, मनीष कुमार है। कौन है, मनीष कुमार। तो ये फिर से बता दे रहा हूँ, NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी हाल में ये कोविड-19 में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए यह साझेदारी की है, और ये 12 महीनों के लिए होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UK IBC ने किसे अपने ग्रुप का CEO नियुक्त किया। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में UK IBC ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपने CEO के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, जयंत कृष्णा जो कि वर्तमान में UK IBC के CEO रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। ठीक, और पूर्व में जयंत कृष्णा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO और NSDC के कार्यकारी निदेशक तथा मुख्य परिचालन अधिकारी थे। क्या थे, भारतीय प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO और NSDC के कार्यकारी निदेशक के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। जयंत कृष्णा, तो जयंत कृष्णा भारत में स्थित UK IBC समूह के पहले CEO होंगे। ठीक, UK IBC का कार्य क्या होता है, तो UK भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए G2G विचार विमर्श में व्यापारिक आवाज़ की पेशकश करके UK और भारतीय सरकारों का समर्थन करता है। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा STIP 2020 को सेंटर्स कमेटी में नियुक्त किया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सीजो जॉर्ज। सीजो जॉर्ज का पूरा नाम सीजो कुर्बिला जॉर्ज, ठीक। और इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 STIP 2020 पर केंद्र सरकार की समिति में नियुक्त किया गया है। इस समय वर्तमान में स्टार्टअप विजन्स के संस्थापक, CEO और रीथिंक फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही वे 8 सदस्यीय पैनल का हिस्सा हैं, जो कि STIP के प्रमुख हरकेश मित्तल के नेतृत्व में है, और यह देश की 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SEC लोन इन सेकंड नामक पोर्टल लॉन्च करने वाली बैंक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यस बैंक। यस बैंक ने अभी हाल ही में अपने खुदरा ग्राहकों के लिए SEC लोन इन सेकंड शीर्षक से एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण सुविधा के लिए एक सुविधा शुरू की है, ठीक है। इसमें यस बैंक के खाता धारक बैंक शाखा में जाने और किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा किए बिना इस डिजिटल ऋण सुविधा का लाभ ले सकेंगे, ठीक है। और यह पूरी तरह कागज रहित और परेशानी रहित तरीके से लाभ उठा सकते हैं इसमें। और वहीं आपको बता दें कि योग्य ग्राहक तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए लिंक के साथ एक संचार प्राप्त करेगा, और इसकी जो शुरुआत की है वो यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में MD और CEO प्रशांत कुमार जी हैं, जो कि मिस्टर रवनीत गिल के स्थान पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IFSCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंजेती श्रीनिवास, ठीक। तो आपको बता दें कि IFSCA के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये आपका IFSCA का पूरा नाम है। इसका अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ठीक है। मतलब इन्हें 3 वर्षों के लिए IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व में ये कारपोरेट मामलों के सचिव के रूप में कार्यरत थे, और IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों, मतलब IFSCS में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा। और वहीं आपको बता दें कि भारत में पहला IFSCA गांधीनगर, गुजरात में स्थापित हुआ था, जो कि इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 को की गई थी। कब? 27 अप्रैल 2020 को। कहाँ पे? गांधीनगर में, मतलब गुजरात में की गई थी, ठीक। फिर से चलते चलते बता दूं कि इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के अध्यक्ष के रूप में जगह मिली है, उनकी नियुक्ति की गई है, जो कि एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, और इन्हें 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आणविक नैदानिक परीक्षण की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन किसने लॉन्च की? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों कंपनी के नाम है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, माई लैब। माई लैब ने आणविक नैदानिक परीक्षण की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन लॉन्च की है। कौन सी? माई लैब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आज पूछेंगे आपसे 2 क्वेश्चन, तो उनका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए, और अपने जो आपका IQ लेवल है, आपको अपने परीक्षा की तैयारी करना है, उसके लिए हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आप उसे अपनी नोट डायरी में नोट करते चलिए। चलिए बात करते हैं अपने उन 2 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपके GK संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है।
इसे आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अगर आपको आंसर आता है, नहीं आता है तो कल सुबह की वीडियो में हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना आंसर वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।